खेल रहे थे, है ना, क्रिकेट बैट बॉल खेल रहे थे। जब कृष्ण की बैटिंग करने की बारी आई तो एक ही शॉट में बॉल बाउंड्री पार करके यमुना जी में पहुंचा दी। हाँ साहब, हाँ, काली देव में यमुना जी में पहुंचा दी। तो यहाँ भी कृष्ण ने यही दर्शाया कि बॉलर भी मैं, बैटिंग करने वाला भी मैं और फील्डिंग करने वाला भी मैं, क्योंकि सभी ग्वाले कृष्ण के पास आए और बोले कि बॉल तो यमुना में चली पहुंच गई है, कौन लेकर आएगा। कृष्ण बोले मैं लेकर आऊँगा। जब ग्वाले बोले कि कृष्ण इसमें कोई कालिया नाग है, उसने सारा पानी बिसेला कर दिया है, तब श्री कृष्ण सोचने लगे कि ये कालिया, कालिया मतलब कलयुग, हाँ, कालिया मतलब कलयुग, ये कलयुग अभी से कहाँ से आ गया, अभी तो द्वापर चल रहा है, अभी तो द्वापर चल रहा है, हाँ, अभी इतनी जल्दी कहाँ से आ गया। लाओ इसमें इसको पता करके आऊं, ये अभी क्यों आ गया है, पता करके आऊं क्यों आ गया है। और कूद गए उस बिसेली यमुना में, उसकी गहराई में, और हाहाकार मच गया, और हाहाकार मच गया। जब कृष्ण कालिया के पास पहुँचे, नीचे अंदर काली देह में कालिया के पास पहुँचे, तो कालिया पहचान ना सका, कालिया पहचान ना सका, और कालिया कृष्ण को, और कालिया और कृष्ण का युद्ध चला, कालिया कृष्ण का युद्ध चला। जब कालिया को लगा कि एक बालक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है, अब कालिया को लगा कि एक बालक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है कि जिसने मेरे शरीर की सारी पसलियां तोड़कर रख दी, जिसने मेरे शरीर की सारी पसलियां तोड़कर रख दी, और मुझे तो श्री हरि के अलावा संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता। वो जानता था इस बात को कि मुझे केवल श्री कृष्ण के अलावा कलयुग में मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, श्री हरि के अलावा। ये मुझे वरदान है, ये मुझे वरदान है कि कहीं से, कहीं ये हरि तो नहीं, कहीं ये वही हरि तो नहीं है जिसने मुझे वरदान दिया था, ये कहीं वो ही हरि तो नहीं है। अब उसकी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तब कालिया ने दोनों हाथ जोड़े और बोले कि आप ही श्री हरि, आप ही श्री हरि हैं क्या। हाँ, कृष्ण बोले हाँ, पर कालिया मुझे एक बात बताओ तुम, कि तुम बड़ी जल्दी समय से पहले दस्तक दे दिया। पर मुझे इस बात की शंका है कि मुझे ये बात बताओ कि तुमने इतनी बड़ी जल्दी दस्तक दे दी है समय से पहले, और समय से पहले आने का कोई विधान नहीं है संसार में, समय से पहले कोई विधान नहीं है संसार में, ठीक है नहीं। तुम्हारा तो अभी समय नहीं हुआ है, प्रभु मुझे मालूम है, वो कह रहे हैं कालिया कि प्रभु मुझे मालूम है, लेकिन तुम मुझे बताकर ही नहीं आए, तुम मुझे बताकर ही नहीं आए कि मुझे कब आना है। मेरी क्या गलती, तुम मुझे बताकर ही नहीं आए कि मुझे कब आना है। इसलिए मैं बहुत दूर से समुद्र के रास्ते होते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ, बहुत दूर से समुद्र के रास्ते होते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ। सभी ने मुझे बताया कि प्रभु गोकुल में हैं, सभी ने मुझे बताया कि प्रभु गोकुल में हैं, और मैंने भी यही सोचा कि चलो इसी बहाने प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, और मैं अपने प्रभु से कब आना है ये पूछ भी आऊँगा। तब कृष्ण बोले कि द्वापर के बिल्कुल अंत में, तब कालिया ने कहा इसकी कोई निशानी तो बताओ, कि द्वापर के अंत तुमने तो बोल दिया, अब द्वापर के अंत की निशानी तो बताओ मेरे को कि मुझे कब आना है। तब कृष्ण कहते हैं कि जब मेरी द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, तब तुम कलयुग के रूप में पृथ्वी लोक पर आ जाना, तब तुम्हारा समय शुरू होगा, तब तुम
उसी समुद्र के नीचे रहना, तब तक तुम उसी समुद्र के नीचे रहना जहाँ, हाँ रमणद्वीप, जहाँ द्वारका नीचे जाएगी उसी के नीचे स्थान नीचे रहना, जहाँ मेरी द्वारका डूबेगी। तब कालिया 7 फनों का हाथ जोड़कर प्रणाम करके चलने लगा और कहा, अब कालिया अपना स्वभाव बता रहा है, कालिया अपना स्वभाव बता रहा है कि प्रभु मैंने आपसे युद्ध किया, प्रभु मैंने आपसे युद्ध किया और आपसे अनर्गल भी बोला, मैंने आपसे युद्ध भी किया और अनर्गल भी बोला, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन ये स्वभाव प्रभु आपने ही तो दिया है, लेकिन प्रभु ये स्वभाव जो है वे आपने ही तो मुझे दिया है। हाँ, इस 7 फन सर्प का जो स्वभाव होता है, इस 7 फन सर्प का जो स्वभाव होता है, मैंने उसी स्वभाव के कारण आपसे व्यवहार किया, उसी स्वभाव के कारण मैंने आपसे व्यवहार किया, वही कार्य किया, युद्ध। हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन प्रभु कलयुग में मैं आपके भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करूं, आपके भक्तों के साथ मैं कैसा व्यवहार करूंगा, मुझे बता तो दो। क्योंकि जब मैं इस प्रकृति में विद्यमान हो जाऊंगा, जब मैं इस प्रकृति में पूरी सृष्टि में विद्यमान हो जाऊंगा, समा जाऊंगा, यानी हवा में, तो सभी जीव का स्वभाव मुझ जैसा विषैला हो जाएगा। तो सभी जीव का स्वभाव जो होगा वो मुझ जैसा ही विषैला हो जाएगा। विषैला बोलते हैं ना आजकल सभी। तो फिर प्रभु मुझको आपका दर्शन कैसे होगा, तो फिर प्रभु मुझको आपका दर्शन कैसे होगा। तब कलयुग में, तब कृष्ण कहते हैं, सुनो कालिया, जो हरि भक्त कलयुग में केवल और केवल मेरे आश्रित, मेरे भरोसे, मेरे बल, मेरी बुद्धि को ही अपनी मानेगा, मेरे भरोसे, मेरे बल और मेरी बुद्धि के आश्रित रहेगा, उसे मेरे बल को ही अपना मानेगा, मेरे ही भरोसे को अपना मानेगा और मेरे ही आश्रित रहेगा मेरा भक्त, जिसमें केवल मुझे पाने की इच्छा के अलावा, जिसमें केवल मुझे पाने की इच्छा के अलावा कोई इच्छा शेष ना रहेगी। हाँ, कुछ भी इच्छा शेष ना रहे, जिसकी जिह्वा पर मेरा ही नाम हो, जिसकी जिह्वा पर केवल मेरा ही नाम हो, जो सब कुछ मुझे ही मानता हो, जो सब कुछ मुझे ही मानता हो, तो और जो एक ढग आगे चले और ये समझे कि प्रभु आप ही की कृपा से मैंने एक ढग आगे बढ़ाया है, आप ही की कृपा से मैंने एक ढग आगे बढ़ाया है। जो अभिमान से रहित होगा, जो अभिमान से रहित होगा, जिसको कुछ पाने का ना तो हर्ष होगा, जिसको कुछ पाने का ना हर्ष होगा और जाने का कुछ दुख ना होगा, कुछ पाने का हर्ष ना होगा और जाने का कुछ दुख ना होगा, उस भक्त पर तुम्हारा विषैला असर दूर रहेगा। हाँ, उस भक्त पर तुम्हारा विषैला असर दूर रहेगा और उसी भक्त में तुम मेरा दर्शन करोगे, और उसी भक्त में तुम मेरा दर्शन करोगे। उसने कलयुग ने दर्शन करने की बात कही थी कि प्रभु मैं आपके दर्शन कैसे करूंगा, तो है ना, उसी भक्त के अंदर से तुम मेरा दर्शन करोगे, मैं तुम्हें चक्षु नेत्र प्रदान करता हूं, ऐसा प्रदान करूंगा उस भक्त के द्वारा। उस भक्त पर विषैला असर दूर रहेगा और उसी भक्त में तुम मेरा दर्शन करोगे। और मैं बांसुरी बजाता हुआ उस भक्त के हृदय में से तुझे आर्त दृष्टि से दर्शन दूंगा, बांसुरी बजाता हुआ आर्त दृष्टि से तुझे दर्शन दूंगा। ये मेरा वचन है कालिया,
प्रभु की कोमल वाणी सुनकर अपनी आंखों की अश्रुधारा से, प्रभु की कोमल वाणी सुनकर अपने आंखों की अश्रुधारा से प्रभु को प्रणाम करके परिवार सहित, कलयुग जो वो आया था कालिया, वो परिवार सहित आया था, तो परिवार सहित प्रभु को पार उतार कर, परिवार सहित प्रभु को पार उतार कर अपने स्थान को चल दिया। इसलिए कृष्ण ही इस कलयुग का राजा है, इसलिए कृष्ण ही इस कलयुग का राजा है। बोलो प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोल बंसी वारे की जय।